सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास करंट अफेयर बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक की पूरी 2020 के करंट अफेयर होंगे। आज की इस क्लास में हमने जनवरी मंथ के ऑलमोस्ट करंट अफेयर को कवर किया है। तो चलिए बिना किसी देर की क्लास शुरू करते हैं। एक और बात, करंट अफेयर को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप उसे याद मत कीजिए, बस डेली दिन में 2 बार रीड कर लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 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 रीड कर लेंगे तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो माइंड में अपने आप क्लिक कर जाएगा। इसलिए याद करने की ज़रूरत नहीं, आप बस उसे दिन में 2 बार पढ़ लिया करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी GST राजस्व की वसूली की गई? तो लगभग 1,03,184 करोड़ की वसूली की गई। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना है? तो 4 अधिकारियों को चुना है। नाउ नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस, जिसे CDS कहते हैं, का कार्यभार किसने संभाला है? तो जनरल बिपिन रावत ने संभाला है। 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए? तो भारत में बच्चों की जन्म दर सबसे ज़्यादा रही। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 के महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है मनी ऐप, जिसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन नोट आइडेंटिफिकेशन। 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह देश है प्रशांत महासागरीय देश पलाओ। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो यह तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? यह इनकी 353वीं जयंती थी और इस उत्सव को प्रकाश वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आरंभ हुआ? तो यह लेह लद्दाख में आरंभ किया गया। 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की? तो उस हेल्पलाइन सेवा का नाम है दामिनी, जिसकी यूनिक नंबर है 8114277777। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका केरल। 3 जनवरी 2020 को लाई हरोबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो त्रिपुरा के अगरतला में। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन से एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया? तो नंबर है 139। 3 जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वह है बबीता रायडू। सेबी का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2020 को उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो वह गिनी के राष्ट्रपति चुने गए। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? तो वह ईरान से थे। 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया? तो राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 की पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? तो सिंगापुर। 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बने? वह न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। 5 जनवरी 2020 को TN चतुर्वेदी के निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल थे। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता को नवाजा गया। 5 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित करने का फैसला किया? तो तेलंगाना की सरकार ने। 5 जनवरी 2020 को सुनीता लकड़ा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? तो हॉकी से। 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? राविंद्र मेहता को।
8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत व दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की? तो संदीप पटेल को। 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो न्यायमूर्ति DB भोसले ने। 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलन ने। 9 जनवरी 2020 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में क्रिबको कहते हैं, का अध्यक्ष किसे चुना गया? चंद्रपाल यादव को चुना गया। 10 जनवरी 2020 को कहाँ तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया गया? तो गुवाहाटी के इंदिरा स्टेडियम में। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं अम्मा ओडी की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब एवं ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को। 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्चर्स ने स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो सिर्फ 10 रुपये में कंप्लीट वर्ड काउंट टेस्ट 95% एक्यूरेसी के साथ करता है? तो IIT खड़गपुर। 12 जनवरी 2020 को पाली उमरीगर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। 12 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी की याद में इसे मनाया जाता है। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किसका नाम चयन किया गया? तो जयपुर के 17 वर्षीय दिव्यांग हृदयेश्वर सिंह भाटी का। 13 जनवरी 2020 को CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो AP माहेश्वरी को। 13 जनवरी 2020 को किस ख्याति प्राप्त साहित्यकार आलोचक का निधन हो गया? तो उनका नाम है खगेंद्र सिंह ठाकुर। 14 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। तो कौन थे? तो माइकल देवव्रत पात्रा। 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो वह तरनजीत सिंधु थे। 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो वह रवीश कुमार। 15 जनवरी 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो जावेद अशरफ को। 15 जनवरी 2020 को किसने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित क्राम्स वर्ल्ड बुक अवार्ड जीता? तो लेखिका माधुरी विजय ने जीता। 15 जनवरी 2020 को घोषित ICC अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा चुने गए। 15 जनवरी 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो थल सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने में सहूलियत होगी? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। 16 जनवरी 2020 को किसने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो राजीव बिंदल ने। 16 जनवरी 2020 को वर्ष 2019 के सरस्वती सम्मान हेतु किसे चुना गया? एक सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को, उनकी पुस्तक चेकबुक के लिए। 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य से भारत द्वारा किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एरियन 5 के दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया? तो उस उपग्रह का नाम GSAT-30 था। 18 जनवरी 2020 को रूस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो उनका नाम मिखाइल मिशिस्टिन है। 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको अपना काउंसलर सलाहकार नियुक्त किया? तो भारतीय मूल के हरीश सॉल्वे को। 18 जनवरी 2020 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 84वां स्थान, और प्रथम स्थान जापान का था। 18 जनवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हो गया? तो बापू नाडकर्णी का निधन हुआ। 19 जनवरी 2020 को उड़िया संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली किस मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया? तो उनका नाम सुनंदा पटनायक था। 19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? तो लगभग 5,16,71,389 लोग शामिल हुए। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत को कौन सा राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश। इसकी तीनों राजधानी है विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 76वां, और प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला।
19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? तो लगभग 5,16,71,389 लोग शामिल हुए। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत को कौन सा राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश। इसकी तीनों राजधानी है विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 76वां और प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से देश भर में लागू किया जाएगा? तो 1 जून 2020 से। 21 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किसको मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को। 22 जनवरी 2020 को अमेरिका का रियल एस्टेट कंपनी JLL द्वारा जारी विश्व के 129 गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो भारत के शहर हैदराबाद को। 22 जनवरी 2020 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया? तो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया। 23 जनवरी 2020 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन से स्थान मिला? तो भारत की पोजीशन थी 80। 23 जनवरी 2020 को द इकोनॉमिस्ट यूनिट द्वारा वर्ष 2019 के लिए जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 91वें स्थान पर। 24 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और 24 जनवरी को ही भोपाल में ई कचरा क्लिनिक खोला गया। 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी 2020 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो SK सैनी ने संभाला। 25 जनवरी 2020 को किस विषय के साथ देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो इस दिवस की थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 26 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन की थाली दी जाएगी? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की? तो 7। और पद्म भूषण 16 व्यक्तियों को और पद्मश्री 118 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई। 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो B आनंद को नियुक्त किया गया। 27 जनवरी 2020 को अमेरिका के मशहूर किस बास्केटबॉल खिलाड़ी का कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया? तो वो थे कोबे ब्रायंट। 27 जनवरी 2020 को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किस भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया? तो सुनीता चंद्रा। 28 जनवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की? तो उस पोर्टल का नाम था गति। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो उस ऑपरेशन का नाम वनीला था। 28 जनवरी 2020 को कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। उनका नाम शेखर खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल थानी था। 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन की व्यवस्था की गई है? तो यह विधेयक चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020। 29 जनवरी 2020 को किसने भारत के विदेश सचिव का कार्यभार संभाला? तो वो थे हर्षवर्धन श्रृंगला। 29 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेट किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय मूल की गीता सभरवाल को नियुक्त किया गया। 29 जनवरी 2020 को पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? वह है भारतीय फुटबॉलर बाला देवी। 29 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड ऑफ हिंदी शब्द नामित किया? तो वह शब्द है संविधान। 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अजय विसारिया को नियुक्त किया गया। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो वह है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। 30 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया। 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? तो वह ब्रिटेन था। 31 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो वो हैं क्रिस्टीन सिंक्लेयर। यह कनाडा से बिलोंग करती हैं।
31 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो वह थे अरविंद कृष्णा। यह भारतीय मूल के हैं। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया था? तो वह था 6 से 6.5%। 31 जनवरी 2020 को किस थीम के साथ सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ? तो इस सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर कितने प्रतिशत रहने की बात कही गई थी? तो वह था 5%। फरवरी 2020 के करंट अफेयर भी मैं जल्द अपलोड करूँगी, और जब 2020 ईयर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम 2021 करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।